हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोहलबर्ग के ऊपर। देखिए लर्नर्स, मैंने अपना प्रीवियस वीडियो डाला था प्याजे और वाइगोस्की के ऊपर, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोहलबर्ग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। देखिए लर्नर्स, राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय पीपीटी। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय अंकुर सर। मैं पहले आपको बताऊंगा कि मैं आज आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि मैं कोहलबर्ग में क्या क्या पढ़ाऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग के बारे में कि कोहलबर्ग कौन थे। उसके बाद कोहलबर्ग ने जो 3 लेवल्स दिए थे उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल के बारे में। और फिर विस्तार पूर्वक प्री कन्वेंशनल के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टेज 2 जो प्री कन्वेंशनल की है उसके बारे में, फिर कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में। तो लर्नर, ये हमारा आज का ओवरव्यू रहा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय अंकुर सर। देखिए लर्नर्स, मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ प्याजे और वाइगोस्की, और अभी मैंने कोहलबर्ग के ऊपर डाला। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को जब जैसे डिफाइन किया जाए तो इसको बताएंगे हम कि जैसे कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे प्याजे, उसी प्रकार कोहलबर्ग ने भी अपनी थ्योरी दी। और इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। कई एग्जामिनेशन में आ जाता है क्वेश्चन कि कोहलबर्ग का पूरा नाम क्या था, तो मैं लिख देता हूँ लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग, ये कोहलबर्ग का पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। और इन्होंने, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। और इनकी जो थ्योरी थी वो इस प्रकार थी कि जैसे कि प्याजे ने अपनी थ्योरी को एक्सपेंड करके बताया था, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। और जैसे कि प्याजे ने अपनी 2 स्टेज दी थी मोरल डेवलपमेंट की, इसके कंट्रास्ट में कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस दी थी, और तीनों स्टेजेस के 3 डिफरेंट लेवल दिए। तो मैं लिख देता हूँ कि कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस दी और उनके भी 3 लेवल्स दिए। हर स्टेजेस के 3 लेवल दिए कोहलबर्ग जी ने। ही गेव 3 stages and 3 different levels. 3 different levels. तो ये तो हुआ कोहलबर्ग जी के बारे में कि क्या दिया उन्होंने, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी कोहलबर्ग ने। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि जो स्टेजेस थी कोहलबर्ग ने वो किस प्रकार दी, उनका सीक्वेंस मैंने बता ही दिया ओवरव्यू में। अब उसके बारे में बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोहलबर्ग प्रेजेंटेड हिज थ्योरी बाय एक्सपेंडिंग थ्योरी ऑफ पियाजे। इन्होंने अपनी थ्योरी, इस प्याजे की थ्योरी को एक्सपेंड करके दिया, मतलब उनकी थ्योरी को कंटिन्यूएशन में एक्सपेंड करके दिया। कोहलबर्ग डिवाइडेड दिस डेवलपमेंट इनटू 3 स्टेजेस अंडर 3 डिफरेंट लेवल्स। और कोहलबर्ग ने अपनी जो 3 स्टेजेस को 3 डिफरेंट लेवल्स में डिफ्रेंशिएट किया, जिसमें पहला था प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, सेकंड था कन्वेंशनल मोरालिटी, और थर्ड वन था पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये 3 लेवल्स थे, जिसमें से प्री कन्वेंशनल के अंदर 2 स्टेजेस थी। पहली स्टेजेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो थे पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन। सेकंड स्टेज थी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। और उसके बाद कन्वेंशनल स्टेजेस में स्टेज 3 थी इंटरपर्सनल कॉन्कोर्डेंस ओरिएंटेशन, और स्टेज 4 में था ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। और पोस्ट कन्वेंशनल में इसी प्रकार 2 स्टेजेस थी। तो ये तो थी। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू टाइप में कि हाउ मेनी स्टेजेस कोहलबर्ग हैव गिवन इन हिज थ्योरी। तो आंसर आएगा 3। मैं इसको एक बार सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, तीनों को मिला के, ये तीनों मिला के हो गई 3 स्टेजेस। उसके बाद
अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या होता है। देखिए, स्टेज 1 आता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस तो आपको पता ही है कि ओबे करना अपने एल्डर्स का, जैसे उनका आदर करना, और पनिशमेंट अगर इसके कंट्रास्ट में या इसका एंटोनिम हो जाएगा पनिशमेंट। ये पहली स्टेज होती है मोरल डेवलपमेंट की, और इसमें जनरली पाया जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो बिहेव करते हैं जैसा कि एल्डर चाहते हैं, मतलब उनके जो बड़े चाहते हैं। और इस स्टेज में जो रूल्स होते हैं हमारे, वो ओमनीपोटेंट और परसिस्टेंट होते हैं। देखिए ये वर्ड लिखा है, चिल्ड्रन कंसीडर द रूल्स टू बी ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट ये एक अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओमनीपोटेंट इसका मतलब होता है ऑल पावरफुल। आप लोगों ने सुना होगा वो कैब्स में इंग्लिश की, ओमनीपोटेंट यानी ऑल पावरफुल। ओमनी मीन्स और, पोटेंट मीन्स पावरफुल। और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का तो बेसिक मतलब होता है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन। तो चिल्ड्रन कंसीडर करते हैं जो रूल्स दिए जाते हैं ओमनीपोटेंट और परसिस्टेंट, यानी जो भी बड़ों ने उनको रूल दे दिए उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं वो, और उसको कंटिन्यूएशन में लाते हैं वो। उसके बाद लैक ऑफ प्री ट्रेडिशनल मोरालिटी इज दैट इट कंडेम्स द पर्सन हु फेसेस द पनिशमेंट इवन इफ इट इज इनोसेंट। इसमें बताया गया है कि जो प्री ट्रेडिशनल मोरालिटी होती है उसका लैक होता है, यानी उसकी कमी होती है। मतलब जो हमारी प्री ट्रेडिशनल मोरालिटी होती है उसकी कमी होती है, और उसमें जो अगर जिसको पनिशमेंट दी जाती है तब भी वो अपने आप को गिल्टी फील करता है, इसमें ये बताया गया है। फिर आता है अनदर ड्रॉबैक इज दैट इट इज सेल्फ सेंटर्ड। जो अनदर ड्रॉबैक मतलब इसका जो लिमिटेशन है इस प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का, वो है कि ये इसमें सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, ये मोरालिटी हमारी सेल्फ सेंटर यानी आत्म केंद्रित थी। ये इसका लिमिटेशन था इस कन्वेंशनल मोरालिटी का, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का। फिर आता है फॉलोइंग द रूल्स इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द ओनली वे टू अवॉइड पनिशमेंट। और रूल्स यानी मतलब जो भी हमारे रूल्स नियम होते थे उसको फॉलो करना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये पनिशमेंट से हमें बचा सकती है। तो ये तो बात हुई प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की स्टेज फर्स्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, स्टेज 2 आता है हमारा सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, यानी आत्म अभिप्रेरणा ओरिएंटेशन। इंटरेस्ट को कहते हैं इंटरेस्ट या मोटिवेशन भी बोल सकते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड ओरिएंटेशन, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। दे ट्रीट राइट बिहेवियर एज हैविंग अ पर्सनल एडवांटेज। इसमें जो राइट बिहेवियर को जो फॉलो करते हैं उसको ट्रीट किया जाता है एक पर्सनल एडवांटेज के तौर पे। इट ओनली एप्लीकेबल टू लिमिटेड फॉर द नीड्स ऑफ अदर। और जो आपने एक हिंज डायलमा की एक स्टोरी भी सुनी होगी कि इसमें एक पर्सन होता है हिंज, और उसके पास दो विकल्प रहते हैं, दो ऑप्शंस रहते हैं कि उसको चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उसमें अगर चोरी की तो क्या वो सही था, या अगर चोरी नहीं की तो क्या वो सही था। दोनों के ऊपर स्टेटमेंट आता है क्वेश्चंस में, या कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि क्यों अगर उसने चोरी की क्या वो ठीक था, अगर चोरी नहीं की होती तो क्या वो ठीक होता। तो ये एक हमारा हिंज डायलमा था, ये आपने सुना भी होगा हिंज डायलमा की स्टोरी। उसके बाद ये जो हिंज डायलमा आता है ये सेकंड स्टेज में आता है, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन में आता है। और ये जो स्टेज जो होती है ये इसमें बताया गया है कि ये लिमिटेड, ये जो स्टेज है लिमिटेड केयर करती है दूसरों की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके बारे में। तो ये तो बात रही हमारी सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन की, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, आगे बढ़ेंगे। लेवल 2 है हमारी कन्वेंशनल मोरालिटी। लेवल 2 है हमारी कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें दो स्टेजेस आती हैं, पहली है इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफर्मिटी, और स्टेज 4 आती है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ये स्टेज 3 जनरली मतलब अधिकतर पाई जाती है एडल्ट बॉयज़ और गर्ल्स में, और इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल कंसीडर किया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है DSSB एग्जाम में कि गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज में दी जाती है, तो ये स्टेज 3 में दी जाती है। आंसर आ जाएगा स्टेज 3। स्टेज ये एग्जाम में कई बार आया है, स्टेज 3 में गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन दी जाती है। और इसके बाद इसमें बताया गया है कि इंडिविजुअल्स गिव्स प्रायोरिटी टू देयर रिलेशनशिप।
जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्रायोरिटी देते हैं अपने रिलेशनशिप का, अपने संबंधों को। द मेंटेलिटी ऑफ दीज पीपल दैट दे वांट टू प्ले देयर रोल अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी एंड ट्राई टू लिव इट अप टू इट। मतलब जो मेंटेलिटी होती है इसमें लोगों की, वो उनका ये रोल रहता है कि वो अपने जो समाज की जो एक्सपेक्टेशन है, जो समाज उन पे एक्सपेक्टेशन में, यानी एक तरीके से बोला जाए कि उन पे एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, उनकी महत्वाकांक्षाएं डालता समाज उन पे, उसको फुलफिल करना लोगों की मेंटेलिटी होती है स्टेज में। फिर आती है हमारी स्टेज 4, ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इस स्टेज में क्या होता है, जो मेन फोकस होता है वो लॉ एंड ऑर्डर पे दिया जाता है। मतलब जो भी कानून हुए हमारे या ऑर्डर हुए उस पे ज़्यादा प्रेफरेंस या फोकस रहता है। और फिर आता है हमारा लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसका पहला स्टेज है स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में, इन दिस स्टेज वन अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ अदर पीपल। मतलब जो दूसरों के ओपिनियन होते हैं, दूसरों की विचारधारा, दूसरों की सोच और दूसरों की आइडियोलॉजीज होती है, उस पे बंदा एग्जिस्टेंस करता, मतलब उस पे ज़्यादा प्रबल देता है। वैल्यूज और बिलीव्स भी दूसरों के पे ही ज़्यादा फोकस करता है। दे बिलीव इन द रूल्स एंड रेगुलेशन आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द सोसाइटी। और इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, कानून और रेगुलेशन, उस पे ज़्यादा नेसेसिटी मतलब आवश्यकता उस पे ज़्यादा देता है। दे बिलीव इन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल। मतलब ज़्यादा लोगों का हित होगा तो ज़्यादा लोगों का भला होगा, इसमें इस ऐसी आइडियोलॉजी रहती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। फिर आती है हमारी स्टेज 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये स्टेज होती है यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसका बेसिस मतलब इसके जो फंडामेंटल्स रहते हैं वो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग रहती है। और इन दिस स्टेज वन ड्रॉज कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल जस्टिस। और अपना जो कंक्लूजन होता है वो यूनिवर्सल जस्टिस पे के बेसिस पे निकालते हैं। मतलब जो यूनिवर्सल जस्टिस, यानी पूरे जस्टिस होना चाहिए पूरे यूनिवर्स का, एक सेंस में बोला जाए तो यूनिवर्सल जस्टिस का मतलब। रूल्स शुड बी इक्विटेबल। जो नियम होंगे वो हमारे इक्विटेबल, मतलब किसी पर थोपना नहीं है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा होगा इक्वल बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी पे ज़्यादा एम्फोसिस होता है इसमें। विच वाज द फिलोसफी ऑफ थिंकर इम्यूनल कांट। और जो इम्यूनल कांट हमारे फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्र थे इम्यूनल कांट, दार्शनिक थे, सॉरी दर्शन शास्त्र नहीं, दार्शनिक थे इम्यूनल कांट। उनकी फिलोसफी पे ये बिलीव करते थे, ये वाली यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इन दिस स्टेज फॉलोइंग फाइनल स्टेज ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये हमारी फाइनल स्टेज थी कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की। और जो क्रिटिक्स, यानी इसके जो इसके जो हमारे क्रिटिसिज्म क्या थे हमारे कोलबर्ग थ्योरी की, ये बताता हूँ मैं आपको। पहला था कि ये मोरल थिंकिंग पे बेसिस पे थी, इसका एक ड्रॉबैक था, पहला ड्रॉबैक ये था। दूसरा कि ये जस्टिस पे ज़्यादा बिलीव करते थे कोलबर्ग, इसलिए इसका एक ड्रॉबैक था। फिर ये वेस्टर्न फिलोसफी यानी पश्चिमी दर्शन पे ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे थे, इसके कारण इनको ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। मोरल आइडियोलॉजी यानी मोरल विचारधारा जो कि पूर्व सभ्यता से आती थी और जो पश्चिमी सभ्यता से अलग थी, उस पे इनका ज़्यादा एम्फोसिस था, इसके कारण भी इनको क्रिटिसाइज काफ़ी किया गया। तो ये बात रही हमारे आज की पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में। तो लर्नर, मेरे को उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेटेड रहूँगा आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नया सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो किसी अच्छे टॉपिक पे मैं डालूँगा, तो आप तैयार रहना। आगे मिलते हैं, बाय बाय।